जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो नवरात्र आने वाले हैं, जो 29 सितंबर को हैं, शारदीय नवरात्र हैं, वो उसका पहले मुहूर्त बता देती हूँ। जो घट स्थापना का मुहूर्त है, एक तो अभिजीत मुहूर्त है और एक शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त है 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो है वो है 11:45 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, ये मुहूर्त वैसे तो जो मुहूर्त सब घट स्थापना का पूछते हैं तो वो मैंने बता दिया, लेकिन मेरे अपना पर्सनल मानना ये है कि नवरात्र अपने आप में भी बहुत शुभ है। उसके लिए किसी मुहूर्त को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नवरात्रों से ज़्यादा बढ़ के शुभ क्या चीज़ हो सकती है, उसमें क्या मुहूर्त है। तो अब हम दूसरे बात पे बात कर लेते हैं कि इसके लिए चीज़ें क्या क्या चाहिए आपको। जो लोग खेतरी बीजते हैं उनको क्या क्या चाहिए। प्याला, जो जौ, रेत और मिट्टी को आप पहले से धो लें। प्याले को सोख करके रख दें, जो 2-3 घंटे तक कम से कम सोख करके रखें उसको, एक दिन पहले जब लाएं तो। और उसके बाद उसको तब निकालें। अब मिट्टी को भी धो लें, रेत को भी धो लें। जौ को ओवरनाइट भिगो के रखें। ओवरनाइट भिगोने से जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। उसके बाद मिट्टी डाल के नीचे जौ डाल के उसके ऊपर रेत बुरक देना जो आपने वॉश की हुई है। उसके कारण ठंडक बनी रहती है और वो अच्छे से हो जाती है ग्रोथ उसकी। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी जब चैत के आए थे नवरात्र, तब मैंने बताया था कि गंगा जल डाल देना उसमें। तो वही चीज़ जिनको थोड़ा उसके अंदर मैंने और भी चीज़ें बताई हुई हैं जो इसमें शायद मैं नहीं रिपीटेडली बताऊंगी। हाँ, बाकी वो वाली वीडियो देख लेना, और अगर कोई और डाउट हो तो आपने गंगा जल उसमें डाल देना ताकि पीली ना पड़े। जैसे कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारी पीली पड़ जाती है, ग्रोथ अच्छी नहीं होती, तो पहले से ही उसके अंदर गंगा जल को डाल दें। अब उसे रखना किस दिशा में है, आप उसको नॉर्थ ईस्ट में, अपने मंदिर में जहाँ नॉर्थ ईस्ट पड़ता है वहाँ रखना। अगर तो आपने नॉर्मल जोत जगानी है तो ईस्ट पे रख देना। जैसे मॉर्निंग में जगाई या दोपहर में, शाम को जगाई, 2 टाइम जगाते हैं तो आप वहाँ पे रख देना। और अगर आप अखंड जोत जगाते हैं तो आपने उसको साउथ ईस्ट की तरफ करके रखना है। ठीक है, और उसके अंदर मोली की बत्ती बनानी है वो बना लेना, रुई की बनानी हो तो रुई की बना लेना। जितनी पतली बत्ती बनाओगे उतनी ज़्यादा देर चलेगी, और जितनी ज़्यादा मोटी बत्ती बनाओगे उतना कम देर चलेगी, बार बार चेंज करनी पड़ेगी। तो कोशिश करना काफ़ी बारीक बनाओ, तब वो ठीक से चलती है। अब अगली नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मैंने आपको दिशाओं का बता दिया। उसके बाद जो घट स्थापना करनी है वो भी आपने घड़े में जो पानी डाल के रखना है वो भी आपने, ये जो टाइम मैंने बताया उसी के साथ रखना, और नॉर्थ ईस्ट ही उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए जहां आपने रखा है। और अब उसके ऊपर नारियल रखना है, और नारियल खड़ा मत रखना। नारियल को ऊपर की तरफ चोंच करते हुए, मुंह नीचे, ऐसे मत रखना। फेस जो है नारियल का, जैसे जो 2 आंखें बनी होती हैं, मुंह बना होता है, वो अपनी साइड पे फेस करता हुआ, और उसकी टेल जो है वो पीछे की साइड रखना। चुन्नी, मौली, गणेश बना लेना रोली के साथ, ये उसके ऊपर ज़रूर लगाना है। ठीक है, उसके बाद सेम ही वैसे ही गणेश, उसके ऊपर खेतरी के ऊपर जो आप प्याला जो बनाया उसके ऊपर भी मौली बांधना, और उसके ऊपर भी गणेश बनाना। उसके बाद जो आपने थाली रखी है जिसके अंदर आप जोत जगा रहे हो, उसके अंदर, जिसके अंदर आपने अखंड जोत जगाई है, उधर भी गणेश और ओम दोनों बनाना। और उसके अंदर जो आपने जोत जगाई है उसके अंदर थोड़े से कच्चे चावल डाल देना। उसके साथ कच्चे चावल बहुत एक्सेस में मत डाल देना, बिल्कुल थोड़े से डालने हैं ताकि वो नमी उसकी बनी रहे उसके अंदर चावलों की वजह से। तो वो आप ये इतना करके, ये तो हो गया उसको पूरा रखने और लगाने का। अब उसके बाद अगली हम बात कर लेते हैं कि आपने कौन सा रंग जो है वहाँ पे बिछाना है। नीचे जो आपने कपड़ा अपने मंदिर में बिछाना है वो लाल रंग का रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो उसको आप बिछा दें। अब उसके बाद प्रसाद में बना लें मखाने, सौगी, बादाम, नारियल। सिर्फ अष्टमी वाले दिन आप नारियल का उपयोग ना करें। अब आता है कि हमने अष्टमी, अब 9 दिन हो गए, 9 रातें। अब रात में पूजा करो, मेडिटेशन करो, कोई भी मंत्र सिद्ध करो,
और कुछ भी, जैसे आप निर्वाण मंत्र भी सिद्ध कर लोगे, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, माता रानी से जो भी आप मांगोगे वो माता रानी आपको ज़रूर देगी। बड़े उत्सव होते हैं, जगह जगह चौकियाँ रखी जाती हैं, जब जाओ मंदिर, नवरात्र रख सकते हो। अब नवरात्रों में इतने दिन के व्रत क्यों रखे जाते हैं? एक्चुअली जब भी 6 महीने के बाद सीज़न चेंज होता है तो मौसम भी तो बदलता है, दो दो मौसम बदल रहे होते हैं, मतलब एक मौसम जा रहा होता है, दूसरा आके उसमें मिल रहा होता है, तो एकदम बच्चों की तबीयत या हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और बॉडी उस एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। तो ये जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया था, जिन्हें हम आज तक भी ये कहते हैं बेकार के वहम करते थे या बेकार के लॉजिक थे, उनकी बातें हमें समझ नहीं आती या हम वो मानना नहीं चाहते। और आज वैसे कोई व्रत के बारे में एक वीडियो बना देता है और बाहर से आ जाए वो वीडियो तो फिर तो कहना ही क्या, तो फिर तो हम तो उसको नोबेल पुरस्कार भी दे देंगे कि भाई आपने व्रत रख के बहुत बड़ा काम किया है। अब व्रत क्यों रखे जाते हैं? अब व्रत किस लिए रखे जाते हैं? इसलिए रखे जाते हैं कि आप खाना जो है वो नॉर्मल खाओ, यानी कि वो चीज़ें खाओ कि जिसके कारण आपकी बॉडी आने वाले मौसम को झेलने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर ले। अब आजकल तो डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं कि जी आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गया है, आप एक काम करो, गेहूँ बंद कर दो, रागी की रोटी खानी शुरू कर दो। अब उनका कहना तो हम बड़ी जल्दी मान लेंगे। अब यहाँ पर अगर हमें कहा जाएगा कुट्टू की रोटी खाओ, स्वांग के चावल खाओ या संघाड़ा ले लो, संघाड़े का आटा खाओ, तो हम कहेंगे बेकार के वहम है। इसको फलाहार की श्रेणी में लिया जाता है। तो ये आप इसको खाकर अपनी बॉडी को एक्चुअली आने वाले मौसम के लिए ठीक कर रहे हो। मैं वापस अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ। तो नवरात्रों का मीनिंग ये है, और ये व्रत आप बच्चों को भी रखवाओ, खुद भी रखो, इतना कोई ख़ास नहीं होता, थोड़ा संयम आता है। आप 2 टाइम खाना चाहते हो, आप 2 टाइम भी खा लो। बच्चों को ट्रेन करने के लिए उन्हें 3 बार भी खाने दो, उन्हें 4 बार भी खाने दो, लेकिन एक ट्रेनिंग देने के लिए उनको अपने आप धीरे धीरे वो एक समय भी खाने लगेंगे और अपने आप उस तरह से अपने आप को अडेप्ट करने लगेंगे। सबसे पहले उनको आप शुरू से शिक्षा देनी तो शुरू करो। व्रत का नाम सुनते ही नहीं नहीं नहीं, बच्चे नहीं रखेंगे, बड़े रखेंगे। अच्छा, जो नहीं रख सकते, बीमार हैं, उनको कोई दिक्कत है, वो लोग बिल्कुल, उनको डॉक्टर ने मना कर रखा है रखने के लिए, तो वो जिन्होंने पूरे नवरात्रे रखते हैं वो लोग पहला रख लें और आखिरी का रख लें। कुछ लोग जोड़े से भी रखते हैं, वो भी ठीक है। जो खेतरी बीजते हैं उनको पहला और आखिरी रखना चाहिए। जो नहीं बीजते तो वो जोड़े से रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, खेतरी बीजने के साथ साथ क्या हम वो खा सकते हैं वो सारी चीज़ें जो ये? हाँ बिल्कुल, जो लोग व्रत करना चाहते हैं और उन्होंने खेतरी भी नहीं बीजी है या उन लोगों में ऐसा कुछ रिवाज नहीं है, वो खा सकते हैं। पहले क्या होता था, जो काम करने वाले लोग होते थे ना, जैसे व्यापारी वगैरह होते थे, वो लोग अष्टमी तक ही करते थे और नवमी जो होती थी वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए थी। नवमी वो लोग करते थे। आज के टाइम में, क्योंकि उस दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा होती थी और वो सिद्धियाँ वगैरह जो प्राप्त करनी होती थी, वो सिद्धि इतने दिन व्रत रखने के बाद जो प्राप्त होती थी, वो सिर्फ ब्राह्मण लोग अपने लिए ही रखते थे, क्योंकि वो सिद्धियाँ प्राप्त करके वो लोग क्या करेंगे? आज के दिन में जो भी इंटरेस्टेड है वो अष्टमी भी करते हैं अगर, तो वो नवमी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप खेतरी, आप में रिवाज ही है कि भाई जी आप अष्टमी को आप पूजन करके वो समाप्ति कर दोगे या आपने वो करना है, वो आपकी रिवाज चले आ रहे हैं, आप बड़ों के रिवाज तोड़ नहीं सकते, तोड़ने भी नहीं चाहिए। तो आप कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे भी आप रात को माँ सिद्धिदात्री की आप पूजा कर लें। अगर आप पूरा दिन 9 दिन भी रखना चाहते हैं, दोनों दिन करना चाहते हैं, तो आप दोनों दिन कर लीजिए। अगर आपसे दोनों दिन बराबर खाना नहीं बनता तो आप नवमी वाले दिन खीर बना लो खाली। बाकी जो आप अष्टमी वाले दिन करते हैं वो सब कुछ करते ही हैं, वो करते ही हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, कि अगर आपने मन में ये धार लिया है ना कि हमने अष्टमी ही करनी है, तो अष्टमी वाले दिन जैसे शाख निकाली जाती है, कंजक को बुलाया जाता है, उससे शाख निकलवाई जाती है। वो जैसे ही आपने शाख निकाली नहीं, तो उसके बाद अखंड जोत भी अपने आप, पता नहीं क्या होता है, वो अपने आप ही ठंडी पड़ जाती है, चाहे उसके अंदर घी पूरा ही पड़ा हो। मैंने बहुत बार ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, खुद भी और बाकी भी सबसे सुना भी है, तो ऐसा होता है। तो आप बाकी जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से करना। असल में एक पवित्र से दिन लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत अच्छा लगता है। आप मंदिर जा रहे हैं, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। रात को आप रोज़ माता के दर्शन करने जा रहे हैं, कभी चौकी सुन रहे हैं, कभी कुछ सुन रहे हैं,
तो वो अच्छा लगता है। तो इस माहौल को देखो, समझो और ग्रास्प करने की कोशिश करो, अंदर अपने जज़्ब करने की कोशिश करो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है और एक मेंटल पीस मिलता है। अब रात को ही बैठ के मेडिटेशन करना ठीक रहता है। अब माता की देवी की पूजा करने के लिए बैठे हो तो थोड़ा बैठने का भी आप दिशा वगैरह जान लो, और उनकी पूजा करने के लिए आप कौन सी मुद्रा बनाओ वो भी जान लो। योनि मुद्रा बनाकर अगर आप पूजा करोगे या ध्यान करोगे तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। फेस करना नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ की तरफ कर लो तो बहुत ही बेटर। ये आप बैठो मेडिटेशन करने के लिए, और उसके बाद आप सिद्ध कुंजिका का जाप कर लो। जब जाप करने की बारी आई है तो आप जाप सिद्ध कुंजिका का कर सकते हो। दुर्गा स्तुति पढ़ो, दुर्गा स्तुति पढ़ सकते हो, वो इजी लैंग्वेज लगती है उसकी, तो उसको पढ़ लो। और उसके बाद आप वो नहीं पढ़ना चाहते कि भाई वो नहीं पढ़नी, हमने कुछ और पढ़ना है, तो आप निर्वाण मंत्र भी पढ़ लो। आप जो भी माता को जिस तरह से भी याद करोगे, बाकी जो भी आपके मंत्र हैं वो आपको मंत्र जो हैं वो आपको सिद्ध हो जाते हैं। इस टाइम पे सिद्ध होने का मतलब होता है परफेक्शन आ जाना। सिद्ध करने का कोई वो तांत्रिक मीनिंग नहीं है जिसके लिए बड़ा हो हल्ला किया जाए। सिद्धि पाने का मतलब होता है उस चीज़ के ऊपर आपकी, उस मंत्र के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है। तो वो आप कुछ भी अपने आप में, लोग इतने तरह के मंत्र और क्या क्या उल्टे उल्टे मंत्र बोलने या कुछ बोलना जो ठीक से बोलना भी ना आए, संस्कृत का उच्चारण उतना अच्छा ना हो, तो बेकार में एक मंत्र रट के उसको लगातार लगातार बोलने से अच्छा नॉर्मल सिंपल हिंदी के अंदर कुछ भी बोल लो माता रानी के लिए। उल्टा बोलने से तो बेहतर है कि आप वो चीज़ बोलो ही ना, क्योंकि ये जो मंत्र होते हैं वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर गलत उच्चारण किया जाए तो। इसलिए जितना सिंपल हो उतना ही अच्छा। तो दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती, इन दोनों में से जो आपको इजी लगे वो पढ़ लो। और उसके बाद मैं अगले वाले इसके अंदर आपको बताऊंगी कि क्या क्या दिन आप कौन से, सिर्फ दुर्गा स्तुति में से ही कौन कौन से अध्याय से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा और क्या क्या फल मिलेगा।